लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी विधानसभाओं में, सभी वार्ड्स में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रही है। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 31 में, जहां आम आदमी पार्टी नेता अमित कनौजिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम वापिस लो, मोदी सरकार हाय हाय, पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापिस लो, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम वापिस लो, गरीब जनता को लूटना बंद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली के अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 31 का मोर्चा आम आदमी पार्टी नेता अमित कनौजिया ने संभाला। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने सागरपुर के मंगल चौक और शकुंतला नर्सिंग होम के पास केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया। अमित कनौजिया ने कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने चाहिए, वरना देश की जनता सड़कों पर उतर आएगी। प्रवीण जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनता के हर प्रतिनिधि से, जनता से और विपक्ष की पार्टी हमारी भाजपा से कि हम उनसे निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं इस कोरोना जैसी महामारी में, जबकि किसी के कारोबार नहीं चल रहा 3.5-4 महीने से, ना किसी की, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ये नौकरियां दे नहीं सकते, बल्कि जो जमा पूंजी जनता ने बचा रखी है अपने लिए उस पर भी डाका डाल रहे हैं। डीजल के माध्यम से, बढ़े हुए डीजल के माध्यम से, बढ़े हुए पेट्रोल के माध्यम से किसी का अब धीरे धीरे जैसे कारोबार शुरू हो गया तो लोग अपनी गाड़ियों से, अपने वाहनों से, अपने मोटरसाइकिल से अपने कारोबार पे जा रहे हैं। उनको 15 रुपया, 20 रुपया जो ये बढ़े हुए दाम है कुछ ही हफ्तों में, इनसे बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। और डीजल जो किसान के सभी उपकरणों में, उनके ट्रैक्टरों में, उनके खेती के अन्य उपकरणों में जो डीजल इस्तेमाल होता है, आज उन किसानों पे दोहरी मार पड़ रही है। डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो चुके हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। और ना केवल किसानों को, जबकि देश की हर जनसंख्या के ऊपर जो माल ढुलाई होता है ट्रकों द्वारा, डीजल के ट्रकों द्वारा, जितना भी खाने पीने का सामान है, कपड़े हो गए, अन्य ज़रूरत की वस्तुएं हो गई, जो इस कोरोना काल में दवाइयाँ हो गई, मास्क हो गए, पीपीटी किट हो गई, इन सबों के दाम बढ़ रहे हैं केवल और केवल डीजल के माध्यम से, बढ़े हुए डीजलों के माध्यम से। तो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार देशव्यापी आंदोलन से यह मांग करती है, मोदी सरकार से, केजरीवाल सरकार द्वारा ये मांग की जाती है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए, ताकि हमारी जनता को थोड़ा सा आराम मिले। एक तो वो कोरोना से वैसे ही परेशान है, ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई से वैसे परेशान है। और इस भाजपा सरकार से मैं मांग करता हूं कि जब केंद्र में आज से 7-8 साल पहले मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, तब इन्होंने देशव्यापी आंदोलन किया था, जबकि केवल कुछ रुपया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। मगर ये सरकार अपनी तानाशाही की वजह से विपक्ष पार्टियों को बोलने नहीं देती हैं, और यदि कोई बोलता है, आवाज़ बुलंद करता है अपनी जनता के लिए, तो यह उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। ये दोहरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं केजरीवाल सरकार के माध्यम से ये मांग करता हूँ, बार बार मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द पेट्रोल व डीजल के दाम वापस लिए जाएं, नहीं तो जनता पूरे देश में आपको सबक सिखाएगी, सड़क पर उतरेगी। बता दें, दिल्ली में पिछले 3 हफ्तों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी बेहद परेशान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से बुनियादी सामानों की कीमतों में भी उछाल आता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभाओं की प्रत्येक वार्ड में धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। अभी लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।
आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ 18 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर प्रमोद तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आम आदमी पार्टी के कुछ उन तमाम कार्यकर्ताओं और आम लोगों से बातचीत करते हैं जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बेहद परेशान हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने प्रदर्शन कर रहे तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक तो आम आदमी पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऊपर से लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसके साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। देखिए, दाम तो कम मोदी सरकार को करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अपने वो झूठे खोखले वादे करके आई थी 2014 में, जब उन्होंने वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार के नाम के वादे करे थे, तो आज वो अपने ही वादों में और अपनी चीज़ों में घिरते जा रहे हैं। उनके जो स्मृति ईरानी और जो सारे बड़े लीडर थे जो प्रदर्शन पर बैठते थे महंगाई के लिए, आज वो सब लीडरों ने चुप्पी साधी हुई है। तो जनता समझ चुकी है कि ये अपने वादों में विफल हैं और अपनी नीतियाँ इनमें असमर्थ हैं। तो धीरे धीरे उन्हें हर राज्य, हर पूरे देश में ही अब इस खामियाजा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की महामारी के समय में आज जब देश परेशान है तो इन्होंने डीजल के दाम इतने बढ़ाए हैं जिससे कि सब्जियाँ, फल, फ्रूट, हर चीज़ की कीमत दुगनी से चौगुनी हो चुकी है। एक तरफ सरकार कहती है हम गरीबों के साथ हैं और रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा रखे हैं, उन्होंने पब्लिक का खून चूसा हुआ है। एक तरफ लोगों के पास काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर से इतनी महंगाई बढ़ी जा रही है। जब 2013 में मोदी जी विपक्ष में थे तो कहते थे पेट्रोल डीजल बढ़ते ही जनता की कमर टूटती है। आज वो रोज़ रेट बढ़ाए जा रहे हैं, रोज़ रेट बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों का खून उन्होंने ऐसा चूस लिया है। इस महामारी के समय में जब लोगों को राहत देनी चाहिए उस वक्त वो और ज़्यादा रोज़ पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ा कर लोगों का खून चूस रहे हैं। मोदी सरकार से अपील हम लोग को करते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि किसानों का हम मसीहा हैं, किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। आज डीजल के रेट बढ़ने से जहाँ 2,000 रुपये लालच दे के पूरी देश में 2,000 रुपये लालच दे के 6,000 रुपये साल में लालच दे के और डीजल पर 19 रुपये बढ़ा के अगर हमारा नागरिक 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़ जो है उस पर अगर 20 पैसा भी बढ़ता है तो कितना पैसा वसूली किए हैं। कुछ नहीं, बस डीजल के रेट कम करें तो अपने आप ऑलरेडी साग सब्जी सब कुछ सस्ती हो जाएगी। जब तक डीजल के रेट बढ़ेंगे, नागरिक के तौर पर देखें, एक यूज़र के तौर पर देखें, आपको कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान ही नुकसान है। गरीब जनता तो ऐसे मर ही रही है, नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं इसके अंदर। तो जब सब्जी महंगी, आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगा हो रहा है डीजल महंगा होने से। पहली बार ऐसा हुआ है जो डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस तरह का प्रदर्शन जो है सिर्फ द्वारका विधानसभा में ही नहीं बल्कि दिल्ली के कोने कोने में आज हो रहा है। और आम आदमी पार्टी लगातार ये केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि उनका असर घर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों पर पड़ता है, आम आदमी की ज़रूरतों पर पड़ता है। एक आखिरी सवाल अमित जी, ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं, आम जनता तो आपके साथ है ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है इस कोरोना की स्थिति में। हम यहाँ भीड़ नहीं लगाना चाहते, इसीलिए विधानसभा वाइज नहीं हो रहा है, ये हर वार्ड वाइज हो रहा है। और इस विधानसभा में 4 वार्डों में हमारे प्रदर्शन हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर जगह ड्यूटी दे रहे हैं। हमने जनता को तकलीफ नहीं दी है, क्योंकि जनता की आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, कानून का पालन करना है, इसीलिए हमने ज़्यादा भीड़ नहीं लगाई है। तो अमित कनौजिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अलग अलग खड़े हुए हैं। और इसी तरह के प्रदर्शन हर वार्ड में चल रहा है, हर विधानसभा में चल रहा है। बता दें, सरकारी तेल कंपनियों ने इस महीने लगातार 21 दिनों तक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद बीते रविवार को कीमत बढ़ोतरी में अवकाश लिया था, लेकिन कल यानी सोमवार को फिर बढ़ोतरी की गई। मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। बीते 3 हफ्तों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत नीचे आ रही है, लेकिन भारत में कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसका विरोध आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रियांशु के साथ परवीन, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।